Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So hi guys, if you're new here, my name is Pihu and guys, yes मैं जा रही थी गोवा बिकॉज़ मेरा बर्थडे था 28 अगस्त को। तो आई प्लान कि मैं गोवा में सेलिब्रेट करूँगी एंड एक्साइटमेंट तो मुझे बहुत थी जाने की, बट फिर कुछ हुआ ऐसा कुछ फैमिली इशू की मेरा बिल्कुल ही मूड अपसेट हो गया। इस टाइम तक मुझे नहीं पता था, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे थी एंड एयर इंडिया का वेट कर रहे थे, जो कि एज़ यूजुअल हमेशा डिले ही होती है। एंड फाइनली हमारी फ़्लाइट आ गई थी एंड हम बोर्डिंग करने जा रहे थे। एंड गोवा जाने की ना गाइस सच में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बट सच बताऊँ तो इस बार मेरा गोवा का ट्रिप अच्छा था, मतलब नहीं था। मेरे को कुछ पता ही नहीं कि कैसा था, बिकॉज़ मैंने कुछ किया ही नहीं इस बार गोवा जाके। बस मैं वहाँ बैठी रही एंड फिर वापस भी आ गई जल्दी ही। तो ये फिर देखो आप गोवा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ये मैं गोवा एयरपोर्ट पे पहुँच गई थी, तो यहाँ पे आके मेरा काफ़ी मूड अपसेट हो गया था, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे पता लगा था कि कुछ मेरे फैमिली में इशू हो गया है। बट फिर भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एंड फिर हम बहुत थक भी गए थे, तो हमने चेक इन किया होटल में। एंड आप होटल देख सकते हो कितना अच्छा है। बेसिकली ये बीएनबी था। इसका मैं अलग से शॉर्ट बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी आपको। इफ़ यू वांट टू बुक आप कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और बहुत ही अच्छी सर्विस के साथ। तो यू कैन सी अभी रेनी सीज़न है और हमेशा मैं इसी टाइम पे आती हूँ, बिकॉज़ मेरा बर्थडे अगस्त में होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पूल भी बट कह रहा था, तो रिस्ट्रिक्शन था यहाँ टाइमिंग एंड ऑल का। एंड उसके बाद हमने स्कूटी रेंट करी, हम रेडी हुए एंड फिर हमारे साथ एक और चीज़ होगी गाइज। पहले मूड ऑफ था, उसके बाद और हो गया, बिकॉज़ स्कूटी मुझे तो चलानी नहीं आती, मेरी फ्रेंड को आती है, बट वो मुझे बैलेंस करके चला नहीं पा रही थी स्कूटी। एंड फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था, गिर गए हम। गिर गए थे, बट शुक्र है कहीं लगी नहीं, बच गए। एंड उसके बाद हम बागा बीच गए एंड ये मैंने वहाँ पे ब्रेड्स कराई। बस ये थोड़ी देर के लिए गई थी मैं ना, तो लिटरली हम शायद 1 घंटे के लिए गए होंगे और उसके बाद हम 10 बजे ना रूम पे भी वापस आ गए थे। एंड सेकेंड डे हमको चेकआउट करना था दूसरे बीएनबी के लिए। एंड ये मिरर तो इतना अच्छा था इस पे, तो मतलब इतना था कि मैं कितनी फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। बहुत ही प्यारा मिरर था और मैंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करी। एंड फिर जाते टाइम मैंने थोड़ा सा ये बारिश का व्यू भी लिया, बिकॉज़ बारिश हो रही थी तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ये फर्स्ट वाला ही हमारा बीएनबी था एंड उसके बाद हम बाहर निकले तो ये नियर बाय का एरिया था, बिकॉज़ वहाँ से आपको बागा बीच भी नियर पड़ता है 2 किलोमीटर्स। एंड उसके बाद हमारा ये दूसरा बीएनबी 1 किलोमीटर्स दूर था वहाँ से। तो फिर हम यहाँ गए और यहाँ का पूल बहुत ज़्यादा क्यूट है, एज़ यू कैन सी। उसके बाद हम रेडी हुए, हमने सोचा चलो थोड़ा तो बाहर जाते हैं, बिकॉज़ कहीं पे भी हम नहीं गए, हम घूमे ही नहीं है इस बार। बट और मुझे ना इस बार ऐसा लगा कि मैंने रूम ही इतना अच्छा लिया था कि भाई वहीं पे पूल में रहो। एंड फिर हम बीच पे गए एंड बीच देखो कितना प्यारा लग रहा था, बट बारिश हो रही थी तो यहाँ से भी हमें जाना पड़ा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हाई वेव्स आ रही थी। एंड उसके बाद ये फिर मैं बारिश में पूरी भीग गई थी। एंड यहाँ पर देखो आप पूल के पास कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे व्यू। एंड इसके बाद गाइज़ हमने नेक्स्ट डे ना बस में ट्रैवल किया, बिकॉज़ स्कूटी में मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, मेरे को नहीं मरना था इतनी जल्दी। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट डे थलासा गए थे और आई थिंक हम थलासा गए और टीटोज़ लेन गए और पर्पल मार्टनी भी गए थे। तो बस ज़्यादा तो घूम ही नहीं पाए, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा तो हम जा ही नहीं पाए। एंड यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़न था थलासा में। एंड एज़ यू कैन सी यहाँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट आते हैं एंड इनका बहुत अच्छा ये अपना टैलेंट शो करते हैं। एंड उसके बाद गाइस फिर क्या 2 दिन के बाद हम वापस आ गए एंड बाय बाय। ये था मेरा गोवा का ट्रिप जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड उसके बाद फाइनली मैं घर पहुँच गई गाइस। ओ गॉड।